Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 6. Book's name is A Pact with the Sun Supplementary Reader. Lesson number 9. Lesson name What Happened to the Reptiles. Reptiles का क्या हुआ? Reptiles क्या होते हैं? Reptiles are those animals who lay eggs and crawls. जो अंडे देते हैं और रेंग कर चलते हैं उन animals को कहते हैं reptiles. जैसे lizard, tortoises and snakes. Now we are going to discuss its questions answers. First question is, in what way is पंबुपति different from any other village? In what way, किस तरीके से पंबुपति अलग है from any other village, दूसरे गांव से. Means पंबुपति दूसरे गांव से कैसे अलग है. Answer is, people in Pambupati lived peacefully as they did not fight or get involved in communal riots in the name of religion or languages. People in Pambupati, पंबुपति में लोग lived peacefully, शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे. एज, क्योंकि दे डिड नॉट फाइट, वे लड़ते नहीं थे. और गेट इन्वॉल्व इन कम्युनल रियोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, और धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर जो सांप्रदायिक दंगे होते थे. कम्युनल रियोट्स मीन्स सांप्रदायिक दंगे, उनमें वो शामिल नहीं होते थे. दिस प्रूव दैट, इस बात से साबित होता है कि पंबुपति वॉज नॉट लाइक एनी अदर विलेज, पंबुपति दूसरे गाँव की तरह नहीं था. बट डिफरेंट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे अलग था. क्यों अलग था? क्योंकि लोग उसमें शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे. और ये कम्युनल रियोट्स क्या थे? ये हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हो रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज? प्रेम ने अपने गांव में वापस न जाने का निश्चय क्यों लिया? Answer is, Prem was determined not to return to his village because communal riots of hate and violence were happening in his village. क्योंकि प्रेम ने अपने गांव में वापस न जाने का डिटरमाइंड किया, निश्चय किया, क्योंकि communal riots of hate and violence, नफरत के नाम पर और हिंसा के नाम पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, were happening in his village, उसके गांव में घट रहे थे. सांप्रदायिक दंगे उसके गांव में घट रहे थे. He and other villagers felt that it was unsafe for them to reside in the village where houses were being burnt in fire and people were killing each other and getting involved in communal violence. He and other villagers, he means प्रेम, and other villagers जो दूसरे गांव वाले थे, felt, उन्होंने महसूस किया. feel की सेकेंड फॉर्म है, past indefinite tense है. उन्होंने महसूस किया कि इट वॉज अनसेफ, यह असुरक्षित था. फॉर देम, उनके लिए, टू रिसाइड इन द विलेज, गांव में रुकना. क्यों असुरक्षित था? क्योंकि उसके गांव में नफरत और हिंसा के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और उन दंगों में उनके जो हाउसेस थे, घर थे, वो जलाए जा रहे थे. एंड पीपल वर किलिंग ईच अदर, और जो लोग थे वो एक दूसरे को मार रहे थे. एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन कम्युनल वायलेंस, और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल हो रहे थे. जो प्रेम का गांव था, उसके गांव में हिंदूज और मुस्लिम्स थे, वो एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के घर उनको जला रहे थे. इसीलिए प्रेम ने निश्चय किया कि वो उसके गांव में वापस कभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेम अपने गांव से भागकर कहाँ आया था? पंबुपति में आया था. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड मकारा डिसलाइक टोटोइजेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स? राइट अ लाइन अबाउट ईच. मकारा डिसलाइक, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना, नापसंद करता था टोटोइज को, स्नेक्स को और लिजर्ड्स को. और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मकारा कछुओं, सांप और छिपकलियों को नापसंद क्यों करता था? राइट अ लाइन अबाउट ईच, इसके बारे में एक लाइन लिखें. आंसर इज मकारा. मकारा कौन था? द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ था. ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, और ये नापसंद करता था टोर्टोइज को, कछुओं को, क्योंकि दे वर स्लो, वे स्लो थे, धीमे थे. एंड स्टूपिड, और मूर्ख थे. हु कैरिड देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स? क्यों थे? हु मीन्स जो टोर्टोइज हैं, कछुए हैं, कैरिड ढोते थे, देयर हाउसेज उनका घर, ऑन देयर बैक्स उनकी पीठ पर, इसीलिए मकारा उनको नापसंद करता था. नेक्स्ट, मकारा डिसलाइक स्नेक्स. मकारा स्नेक्स को डिसलाइक क्यों करता था? जो सांप थे उनको नापसंद क्यों करता था? क्योंकि दे वर स्लाइमी, वे स्लाइमी थे. स्लाइमी मीन्स स्लिपरी, चिपचिपे से. मेड फनी नॉइजेज, और वो क्या करते थे? वियर्ड नॉइज़ निकालते थे, बहुत ही अजीब नॉइज़ निकालते थे. एंड वर पॉइजनस इन नेचर,
और उनका नेचर कैसा था, वो जहरीले थे, इसीलिए मकारा सांपों को नापसंद करता था। मकारा डिसलाइक्ड lizards because they had the strangest habits such as changing color which made them unreliable। मकारा छिपकलियों को नापसंद क्यों करता था, क्योंकि दे हैड द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, उनकी बहुत ज़्यादा क्या थी, अजीब आदत थी। स्ट्रेंजेस्ट यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर एंड दीज आर पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। स्ट्रेंजेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या हुई, स्ट्रेंज, कंपेरेटिव स्ट्रेंजर एंड सुपरलेटिव स्ट्रेंजेस्ट। और हमेशा क्या होता है, स्ट्रेंजेस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो आर्टिकल आता है वो द आता है। सच एज चेंजिंग कलर विच मेड दैम रिलायबल, और ऐसी छिपकलियाँ चेंजिंग कलर, अपना कलर बदलती हैं, रंग बदलती हैं, विच मेड दैम अनरिलायबल, जो उनको क्या बनाता है, अनरिलायबल बनाता है, अविश्वसनीय बनाता है, मीन्स उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मकारा लिजर्ड को भी नापसंद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वट वेट रॉन्ग व्हेन द टोर्टोइज, स्नेक्स एंड लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। वट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ जब कछुओं ने, सांपों ने और छिपकलियों ने जंगल को छोड़ दिया, तो जंगल में क्या गलत हुआ। आंसर इज व्हेन द टोर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, जब कछुओं ने, सांपों ने और छिपकलियों ने जंगल को छोड़ दिया, इट वेंट थ्रू अ टफ फेज, यह बहुत ही मुश्किल दौर था। द फॉरेस्ट फिल्ड विद द रोटिंग स्मेल ऑफ फ्रूट्स, जंगल फिल्ड भर गया विद रोटिंग स्मेल, सड़ी हुई बदबू से, और फ्रूट्स जो किसकी थी, फ्रूट्स की थी, फलों की थी, एंड एनिमल्स और जानवरों की थी, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द टोर्टोइज, किसकी कमी के कारण, किसकी अब्सेंस के कारण, टोर्टोइज की अनुपस्थिति के कारण जो जंगल था वो फ्रूट्स और एनिमल्स की रोटिंग स्मेल से भर गया। क्योंकि जो टोर्टोइज थे वो क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे और एनिमल्स खाते थे, जो डेड एनिमल्स थे उनको खाते थे, और जो गले सड़े फ्रूट्स थे उनको खाते थे। और जब मकारा ने उनको, टोर्टोइज को जंगल से बाहर निकाल दिया, तो इससे क्या हुआ, उनकी अब्सेंस के कारण जो फॉरेस्ट था उनकी रोटिंग स्मेल से फिल्ड हो गया, भर गया। वंस द स्नेक्स लेफ्ट, और स्नेक्स ने जब जंगल छोड़ दिया फिर क्या हुआ, द फॉरेस्ट वॉज टेकन ओवर बाय द रैट्स एज देयर वॉज नो वन टू ईट दैम। द फॉरेस्ट वॉज टेकन ओवर मीन्स जंगल पर काबू कर लिया, बाय द रैट्स, चूहों ने, एज क्योंकि देयर वॉज नो वन टू ईट दैम, क्योंकि उनको वहाँ खाने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि रैट्स को कौन खाता है, स्नेक्स खाते हैं, और इसीलिए स्नेक्स तो वहाँ थे नहीं, इसीलिए वहाँ पर फॉरेस्ट पर किसका ओवर हो गया, किसने उस पर काबू कर लिया, कंट्रोल किसने कर लिया, रैट्स ने कर लिया, चूहों ने कर लिया। फाइनली द नेस्टी इंसेक्ट्स ग्रू बिगर एंड मल्टीप्लाइड इन मिलियंस ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द लिजर्ड्स, और अंत में द नेस्टी इंसेक्ट्स, जो नेस्टी इंसेक्ट्स है, बड़े बड़े कीड़े थे, ग्रू बिगर, वो क्या हो गए, साइज में बिगर हो गए, एंड मल्टीप्लाइड इन मिलियंस, और उनकी संख्या लाखों में हो गई, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ लिजर्ड्स, किसकी अनुपस्थिति के कारण, लिजर्ड की अनुपस्थिति के कारण। तो क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे ही मकारा ने किसको निकाला, सबसे पहले टोर्टोइज को निकाला, तो फॉरेस्ट किससे भर गया, रोटिंग स्मेल से, और फ्रूट्स और एनिमल्स की। क्यों भर गया, क्योंकि टोर्टोइज किसको खाते हैं, फ्रूट और एनिमल को। और जब स्नेक को बाहर निकाला तो जंगल पर किसने काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, चूहों ने, क्योंकि चूहों को कौन खाता है, स्नेक्स खाते हैं। और फिर जो इंसेक्ट्स से कीड़े मकोड़े थे वो बिगर हो गए साइज में, और उनकी संख्या लाखों में हो गई, क्योंकि उनको छिपकलियाँ खाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज। वाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज, प्रेम रेप्टाइल्स की कहानी को उसके गांव के लोगों को क्यों बताना चाहता था, आपको क्या लगता है। आंसर इज प्रेम वांटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज सो दैट दे वुड रियलाइज देयर मिस्टेक। पीपल, जो प्रेम है, रेप्टाइल्स की कहानी को बताना चाहता था टू द पीपल ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के लोगों को। और क्यों बताना चाहता था, सो दैट, ताकि दे वुड रियलाइज देयर मिस्टेक, वे अपनी गलती का एहसास करें, उनको अपनी गलती का रियलाइज हो। ही वांटेड देम टू स्टॉप हेटिंग ईच अदर। ही वांटेड, ही मीन्स प्रेम, वांटेड चाहता था, देम
जो लोग थे उनको, टू स्टॉप रोकना, हेटिंग ईच अदर कि वे एक दूसरे से नफरत करना स्टॉप कर दे, बंद कर दें, एंड पुट एन एंड टू द वॉयलेंस और इस हिंसा का एक एंड हो, एक अंत हो। बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट क्योंकि वह समझ गया था, कौन समझ गया था? प्रेम। अंडरस्टूड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेम समझ गया था कि दे हैड अननेसेसरली इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन कम्युनल वायलेंस, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी ही इन्वॉल्व शामिल कर लिया है देमसेल्व्स खुद को इन कम्युनल वायलेंस, जो सांप्रदायिक हिंसा है उसमें लोगों ने अननेसेसरी ही खुद को शामिल कर लिया है। इसीलिए प्रेम रेप्टाइल्स की स्टोरी बताना चाहता था, क्योंकि जो रेप्टाइल्स थे, जैसे ही उस ओल्ड मैन ने प्रेम को स्टोरी सुनाई थी रेप्टाइल्स की कि रेप्टाइल्स के साथ क्या हुआ, तो वो उनकी स्टोरी अपने गांव वालों को बताना चाहता था। क्योंकि जो रेप्टाइल्स थे, पहले क्या हुआ था, मकारा ने टोटोइज को, स्नेक्स को, लिजर्ड्स को बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाद में जब मकारा को एहसास हुआ कि यहाँ पर एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, हर एक एनिमल्स की एक अलग जगह है, इसीलिए यहाँ पर प्रेम को भी समझ आ गया था कि जो लोग हैं, जो कम्युनल रियोट्स कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम हैं, वो अननेसेसरी ही इन चीज़ों में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए वो उनकी स्टोरी बताना चाहता था, ताकि वो इस बात से सीख लें कि हमें लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी प्यार से रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू एग्री दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल? एक्सप्रेस योर व्यूज़ फ्रैंकली एंड क्लियरली। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? दैट कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह है मुश्किल है, नॉट टू गो अलोंग विद समवन, किसी के साथ न जाना, हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, एंड पावरफुल और शक्तिशाली है। एक्सप्रेस योर व्यूज़ फ्रैंकली, आप अपने व्यूज़ फ्रैंकली और क्लियरली साफ तौर पर स्पष्ट करें। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है, क्या उसके साथ न जाना मुश्किल है? आपको क्या लगता है? आंसर इज यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। हाँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है, नॉट टू गो अलोंग विद समवन, किसी के साथ न जाना, अलोंग होता है के साथ, समवन मीन किसी के भी साथ, जो हु मीन्स जो स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है, उसके साथ न जाना डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ फियर, और यह है किसके कारण होता है? यह डर के एहसास के कारण होता है, डर के फीलिंग के कारण होता है, क्योंकि हमें जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल व्यक्ति होता है या कोई भी समवन है यहाँ पर, उसे हमें क्या लगता है? डर लगता है। हाउएवर, हालांकि वन शुड रिमेंबर दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट पॉसिबल, हालांकि वन शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल तो है कि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल के साथ न जाएं, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये असंभव नहीं है। इफ़, यदि common people raise their bar by standing up against the bullies and start voicing their opinion against the tyrants, they are likely to suppress oppressions and maintain peace and harmony in the society. यदि आम लोग, कॉमन पीपल, रेज देयर बार, अपनी आवाज़ उठाएं, बाय स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द बुलीज, जो भी उनको बुल करता है, जो भी उनको परेशान करता है, अगर उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं और स्टार्ट वॉइसिंग देयर ओपिनियन, और अपनी ओपिनियन रखें, अपनी बात रखें, अगेंस्ट द टायरेंट्स, टायरेंट्स होता है जो अत्याचारी होता है, जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, यदि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, दे आर लाइकली टू सप्रेस ऑपरेशन, तो संभव है, लाइकली मीन्स संभव है, पॉसिबल है कि हम उसके ऑपरेशन को, उसके दबाव को हम दबा सकते हैं, मीन्स हम उसे दब नहीं सकते, यह बात संभव है। एंड मेंटेन पीस एंड हारमनी इन द सोसाइटी, और हम क्या मेंटेन कर सकते हैं? पीस, शांति, हारमनी मीन्स मेलजोल, इन द सोसाइटी, समाज में। यदि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल के खिलाफ, कोई भी एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? उसके ऑपरेशन को, उसके हम दबाव को दबा सकते हैं और सोसाइटी में एक पीस और हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू वर अ बेबी क्रोकोडाइल वुड यू टेल मकारा दैट ही वॉज रॉन्ग, वट वुड यू से टू कन्विंस हिम? इफ़ यू वर अ बेबी क्रोकोडाइल, यदि आप एक बेबी क्रोकोडाइल होते, मगरमच्छ के बच्चे होते, वुड यू टेल मकारा, क्या आप मकारा को बताते
दैट कि ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था। वट वुड यू से टू कन्विंस हिम, आप उसको कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए क्या कहते। यहाँ पर पूछा गया है यदि आप मगरमच्छ के एक बेबी क्रोकोडाइल होते, मीन्स एक बच्चे होते, क्रोकोडाइल बच्चा होता, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप मकारा को कन्विंस कर सकते थे। आंसर इज यस। इफ़ आई वॉज अ बेबी क्रोकोडाइल, हाँ यदि मैं एक बेबी क्रोकोडाइल होता, आई वुड टेल मकारा दैट ही वॉज रॉन्ग, मैं उसको बताता कि वो गलत था। आई वुड टेल हिम, मैं उसको बताता दैट कि all the awful things like the rot in the forest and the increasing populations of rats, frogs and insects were because he had sent the tortoises, snakes and lizards away. All the awful things, awful means जो bad चीज़ें हैं, like the rot in the forest, जंगल में रोट हुआ है जो सड़न हुई है, एंड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस ऑफ रैट, और रैट्स की जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, फ्रॉग्स की बढ़ी है, एंड इंसेक्ट की जो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन वर थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड सेंट, उसने भेज दिया था, द टोर्टोइजेस कछुओं को, स्नेक्स को और लिजर्ड्स को अवे मीन्स जंगल से दूर। यदि मैं बेबी क्रोकोडाइल होता तो मैं मकारा को ज़रूर बताता कि जो भी ये awful थिंग्स हुई हैं जंगल में, जो भी बैड थिंगें हुई हैं, बेकार चीज़ें हुई हैं, ये किसके कारण हुई हैं, क्योंकि मकारा ने टोटो जो स्नेक्स को जंगल से बाहर निकाल दिया था, और उनकी कारण जो रैट्स, फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, और जंगल में जो सड़न बढ़ गई थी, ये सभी चीज़ें मकारा के कारण हुई है। बिसाइड्स, इसके अलावा आई वुड ऑल्सो मैंसन दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द राइट टू लिव ऑन इट्स ओन वेयर एवर इट वांट्स, और इसके अलावा मैं उसको बताता दैट कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीव जंतु, हैज़ द राइट, अपना हक रखता है, टू लिव रहने का, ऑन इट्स ओन, अपने खुद पर, वेयर एवर इट वांट्स, जहाँ भी वह रहना चाहता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये राइट है, हक है कि जहाँ वो रहना चाहता है वहाँ वो रह सकता है। इट इज़ इम्परेटिव फॉर द स्ट्रॉन्ग पीपल टू प्रोटेक्ट द ऑर्डिनरी मासेज, इट इज़ इम्परेटिव, यह स्ट्रॉन्ग पीपल का क्या है, कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट, उनकी रक्षा करना, द ऑर्डिनरी मासेज, जो साधारण जनता है उसकी, एंड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, और उनकी कमजोरी का फ़ायदा न उठाना, यही उनका इम्परेटिव है, उनका कर्तव्य है कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, उनको जो साधारण जनता होती है उनकी प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनकी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड हैज़ द वाइटल रोल टू प्ले टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। इसीलिए एवरी लिविंग बीइंग, हर जीव जंतु, इज़ इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पर, एंड हैज़ अ वाइटल रोल, और वाइटल रोल रखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, टू प्ले टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में, इन द ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सुंदर वातावरण में, जो पृथ्वी का सुंदर वातावरण है उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करते हैं, एवरी लिविंग बीइंग्स, हर जीव जंतु, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है। क्यों है, हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो रैट्स थे उनको कौन खाता था, जो टोर्टोइज, स्नेक्स और लिजर्ड्स थे, वो उन पर ही क्या था, इकोलॉजिकल बैलेंस निर्भर था, क्योंकि जो रैट्स थे उनको कौन खाता था, उनको स्नेक्स खाते थे, और जो लिजर्ड्स थे उनको वो क्या खाते थे, वो इंसेक्ट खाते थे, वो कीड़े मकोड़े खाते थे, और टोर्टोइज क्या खाते थे, जो भी रोटन फ्रूट्स होते थे और एनिमल्स होते थे, डेड एनिमल्स होते थे, उनको टोर्टोइज खाते थे। और जब मकारा ने टोर्टोइज, स्नेक्स और लिजर्ड को जंगल से बाहर निकाल दिया था, तो उनकी अब्सेंस के कारण, उनकी अनुपस्थिति के कारण जो पॉपुलेशन थी वो रैट की, फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स की बढ़ गई थी, और रोटन स्मेल थी वो भी जंगल में भर गई थी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एवरी लिविंग बीइंग इज़ इंटरडिपेंडेंट, हर जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, और ऐसे ही इकोलॉजिकल जो साइकिल होती है, इकोलॉजिकल साइकिल वो चलती है, और इससे ही जो बैलेंस होता है वो भी चलता है। नाउ क्वेश्चन आंसर इज completed. Thanks for watching.